देखिए ये सब अब मौला रहा है, ऐसे सूख जाएगा। दवाई माफी देखिए, ताकिए देखिए, ये सब देखिए सूख रहा है, ताक लीजिए देखिए। इस बार जब कोहरा पड़ रहा था, मतलब ठंडी ज़्यादा थी, तो किसान लोगों की खेती पे इसका प्रभाव पड़ा है। तो कौन कौन से फसलों पे इसका ज़्यादा असर पड़ा है? जैसे आलू है, गन्ना है, ये सब सब्जी पर ज़्यादा नुकसान होता है ना। आलू का जो झूसा वाला रोग लग गया, इससे फसल नष्ट हो जाए। ठंड का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसा ही ठंड चारों तरफ रही है, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो या कोई भी राज्य रहा हो। ठंड के चलते हुए किसानों की जो फसल है वह काफ़ी बर्बाद हो गई है। तो चलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं खेतों पर, और मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी जो किसानी में जो खेती उन्होंने कर रखी है उसमें किस तरह से जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। सरसों खराब भइबा बच्ची, आलू खराब भइबा, मटर खराब भइया है। लेकिन अलुइया तो पूरा खराब हो गया ना। अलुइया से सूख गए बा कुल पतिया। दवाई ना छिड़काए रहू का? नहीं, दवाई इतना छोड़ पाए रहे बच्ची। तो एकदम पैदावारी ना है? नहीं, अब ही ओका खोद के देखबन केहन बा कि नहीं बा। खोदबो नहीं क्यों? वही खोदबे ऊपर से देख लो झुराए गए। अब यह ऐसे जैसे सूखा बा ऐसे सूखा लागत कितना लगाए रहू चाची? जैसे आलूया बोए में का मेहनत करे रहू? अरे बहनी, डाई खाद पड़ी रही, बोआई दिन रही, वहाँ दवाई डाली रही ही, ओकरी बाद में फिर यूरिया पड़ी बा, सिंचाई पड़ी बा, का उपयोग कितना बताई दी जोड़ी। बहुत पैसा लग गया। कई लागत ना बच्ची, फिर में बहुत तेज खर हो गया रहा, ओका निर्वायन, ओकरी बाद में फिर भी देखा तो वहीं घास पात दोबारा भई गया। कौन रोग लग गया आलू में? झुलसा रोग लग गए। दवा ना छिड़काए रहे? दवा छिड़काए रहे लेकिन कौन काम में ना करी। तो फिर आलू पैदावारी ना भाई खरीदे पड़े इस बार? हाँ, खरीदे पर भी करे। एक दवा कितने की? जैसे एक बार छिड़काव करते थे कितना लग गया? 1000 की लागत एक बार में? एक बार में। कितना लागत लगाया था भैया आपने आलू में? लागत में कम से कम 15,000 लग गया। और पैदावारी की उम्मीद कितनी है? पैदावारी में 5,000 नहीं। आपके गांव में कितने किसान होंगे भैया जिनका मतलब ऐसे आलू की फसल खराब हो गई कोहरा की पर? लमसम सबके आसपास जितना खेत है सबके लमसम लग गया है। सबके लग गया। कितने पेड़ में निकली है ये? 4 पेड़ में। 4 पेड़ में 4 आलू? 4 पेड़ में 4 आलू। सब मार दिया है, एथी नियर अलुई नहीं बैठा, पैदा सब झनका लग के सब खत्म। आलू के पौधे बर्बाद हो गए? बर्बाद हो गए। का कैलन ठंडा से कि का है, दवाई बीरो सब खर्चा में दिहर बिया सब जलते बा। ये किसानी जो करती हैं आप, तो इसके लिए कोई कर्ज लिया था आपने? तब कर्जे को हम लेके न, अब हम लोग कहाँ से ले आएंगे? नौकरी चाकरी है। कितना आलू खराब हो गया? हो गया 1.5-2 बीघा, 2 बीघा। कृषि विभाग की तरफ से कोई टीम नहीं आई जांच के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। आता तो आप तो आए तो हम चल आए कि नहीं आ गया। पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपको क्या लगता है कितना नुकसान रहेगा? आधा से ज्यादा है। आलू 4 दवाई मारे, दवाई नहीं रुक रहा है। देखबे कर रहे हैं ये माहौल इसका गड़बड़। ये बोए थे जिससे कि छठ के बाद। कितने दिन में आलू आ जाता है ये 3 महीना इसका टर्म होता है, 3 महीना में हो जाता है। जो बर्बाद हो गई है उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना होती है PMFBY, जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना। इसके तहत अगर किसी किसान की फसल ओलावृष्टि, कुहासे, किसी आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार के द्वारा उन्हें कुछ मुआवजा मिलता है। सरकार की तरफ से जो कृषि विभाग है उसकी तरफ से आप लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह मिलता है? जी नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे फसल बर्बाद हो जाती है तो इसमें एक सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, वो जानकारी है आपको? नहीं। आपके यहाँ जो सलाहकार होता है वो आपको जानकारी नहीं देते हैं कि कौन सी योजना किस तरह से ना, ये सब करना है। फसल के बारे
कोई नहीं, हम अपना नॉलेज से सब लोग करते हैं, कोई कहाँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पैमाना पर अगर बर्बाद होता है तो सरकार की नज़र में भी रहती है कि इतना अतिवृष्टि हुआ है, ओला पड़ा है, सब पड़ा है, या फसल का जांच करके हमको दीजिए प्रतिवेदन। पंचायत बार मांगा जाता है, उसमें हम लोग देते हैं बनाकर। उसमें वहाँ से बाहर से भी टीम कुछ आते हैं, अपना लोग देख लेते हैं। उसके बाद सरकारी स्तर पर अपना रिव्यू करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मुआवजा देने लायक है तो फिर वो अलग से जितना वो खेत का मतलब वो देंगे, वेरिफिकेशन होगा, पाया जाए कि हाँ उनका उतना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से दिया जाता है। हमारे तरफ से तो उतना है नहीं जितना कि यहाँ मतलब दिया जा सके। 1-2 किसान का हुआ है, हम लोग यहाँ बताएंगे उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सूचना देंगे अपना प्रखंड में। जिस तरह से नुकसान हुआ है खेतों का और सरकार की जो योजना होती है जो किसानों के लिए बनी होती है, लेकिन इन तक वो योजना का जो लाभ है वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये लोग भी कभी कोशिश नहीं करते हैं कि उस योजना का लाभ मिले। क्यों? क्योंकि इनको कोई गांव में एक सलाहकार जरूर है किसानों के लिए, लेकिन वो सही से कभी जानकारी ही नहीं देते इनको। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।